हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बिहार में आप लोगों को पता है कि बिहार में बहाली अटकी पड़ी है। चाहे वो आपको प्रारंभिक शिक्षकों की बात की जाए, चाहे माध्यमिक शिक्षकों की बात की जाए, चाहे उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों की बात की जाए, तीनों ही आपको स्टैंडर्ड के अगर शिक्षकों की बात की जाए तो तीनों प्रारंभिक, उच्चतर और माध्यमिक तीनों में जो है शिक्षकों की भारी कमी है और उनकी बहाली की प्रक्रियाएं ऑलरेडी चल रही हैं, परंतु तीनों की प्रक्रियाएं कोर्ट केस होने के कारण लंबित पड़ी हुई हैं। काफ़ी लंबे समय से लंबित पड़ी हुई हैं। प्रारंभिक की बात की जाए तो 2017 से ही उनकी प्रक्रिया चल रही है और बाकी जो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक की बातें की जाए तो 2019 से यह प्रक्रिया जो है चल रही है, जो अभी तक जो है कोर्ट केस के चक्कर में पड़ी हुई है। अब पैनल बनाकर के नियुक्ति की तैयारी की जो बात है और एक जिला में 1500 पद खाली, मुजफ्फरपुर ज़िले की मैं बात कर रहा हूँ इसमें कि एक जिला में यानी कि मुजफ्फरपुर ज़िले में जो है 1500 पद खाली। और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि इन सभी के बावजूद सरकार जो है वो रिटायर्ड शिक्षकों को लेने की बातें कर रही है। मैं आपको एक कटिंग दिखाता हूँ पेपर का, उसके बाद उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इनमें जो मुख्य बातें हैं उसको मैं आपको बताऊँगा, जो जानने लायक आपको ज़रूरी है, जिसके कारण से मैंने इस कटिंग को निकाला है। रिटायर्ड शिक्षकों की टोह में सिर कपा रही शिक्षा विभाग। देखिए, आपको पता है कि एक तो STT की प्रक्रिया जो है वो रुकी पड़ी है हाई स्कूलों के लिए, लेकिन हाई स्कूल में कक्षा 9 के लिए 1500 रिटायर्ड शिक्षकों को किया जाना है नियुक्त। यह मुजफ्फरपुर का खबर है, मुजफ्फरपुर एडिशन है। आप देखिए कि पंचायत में खुले हाई स्कूलों में कक्षा 9 के लिए जो रिटायर्ड शिक्षकों की खोजने में शिक्षा विभाग सिर खपा रहा है। विभाग का कहना है कि रिटायर्ड शिक्षकों को रखने की अधिसूचना तो जारी हो गई है, लेकिन किस तरह से उनका नियोजन होगा इसका कोई दिशा निर्देश अभी तक नहीं आया है। और विभाग के मुताबिक जिले में 1500 शिक्षकों के पद दोस्तों खाली हैं, लेकिन इतनी तादाद में रिटायर्ड शिक्षक है या नहीं है इसका कोई अभी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। उधर माध्यमिक शिक्षक संघ के जो अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने कहा कि सरकार ने जो अधिसूचना जारी की है वह स्पष्ट नहीं है। सरकार को बताना चाहिए कि कब के रिटायर्ड शिक्षक जो है स्कूलों में रखे जाएंगे। आपको पता है दोस्तों कि मुजफ्फरपुर ज़िले में 179 जो है वो उत्क्रमित हाई स्कूल खुले हैं, जिसमें कि कई प्रकार के शिक्षकों की पद जो है वो रिक्त हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी की अगर हम बात करें तो सरकार जो रिटायर्ड शिक्षकों की बहाली पर जो विस्तृत दिशा निर्देश देना चाहिए था वो अभी तक उन्हें नहीं मिला, ये कहना है जिला शिक्षा पदाधिकारी का। और दिशा निर्देश मिलते के साथ ही जो है वो बहाली की प्रक्रिया जो है वो उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इसमें मुख्य ध्यान देने वाली बातें जो है और जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है, आप यहाँ देखेंगे कि पैनल बनाकर की जाएगी नियुक्ति। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पैनल के आधार पर यहाँ भी नियुक्ति होगी और जो अंग्रेजी वर्णमाला में जिस अभ्यर्थी का नाम पहले आएगा उसे वरीयता दी जाएगी। दूसरी बात, आप पेमेंट को लेकर के जो है बातें आप देख सकते हैं, ये पॉज करके पढ़ सकते हैं, ये आप लोगों को पता भी होगा। लेकिन मुख्य बातें अब यहाँ पर आइए कि 65 वर्ष तक के शिक्षक हो सकते हैं बहाल। देखिए, यहाँ पर क्लियर कहा गया है कि 65 वर्ष तक के रिटायर्ड शिक्षक बहाल किए जा सकते हैं और यह बहाली अनुबंध पर होगी। दोस्तों, यहाँ पर क्लियर हो गया कि यह बहाली अनुबंध पर होगी, आप लोगों को पता भी होगा। लेकिन मुख्य बात है कि स्कूलों में बहाल होने के लिए शिक्षक का बिहार का निवासी होना अनिवार्य है और रिटायर्ड शिक्षकों की बहाली शिक्षक नियोजन होने तक ही होगी। इस लाइन पे आपको बहुत अधिक जो है ध्यान देना होगा कि शिक्षक नियोजन होने तक ही होगी। हालांकि शिक्षकों को 1 वर्ष का सेवा विस्तार भी दिया जा सकता है। देखिए, इसका मतलब कि यह होता है कि जो STT की प्रक्रिया अभी जो कोर्ट केस के माध्यम से फंसी हुई है, अगर वो प्रक्रिया जल्दी पूर्ण हो जाती है तो सरकार कहीं ना कहीं उस दिशा में शिक्षकों को जो है ज्वाइनिंग होने की आसार बढ़ जाती है। हालांकि ये सब कुछ विभाग के ऊपर डिपेंड करता है, सरकार की मंशा के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो उम्मीद है, जैसे कि आपको लगातार 2 साल से STT को ले ले, चाहे प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के ले ले, हमेशा तो लोगों के मन में एक उम्मीद ही होता है कि शिक्षक नियोजन जो है वो पूर्ण हो जाएगी। तो उसी उम्मीद के सहारे यह कहा जा सकता है कि अगर वाकई में STT की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाए, कोर्ट केस का चक्कर हट जाए, तो यह माना जा सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में जो है नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। अगर सब कुछ सही हो जाए, रिजल्ट आ जाए तब। तो देखना यह होगा कि क्या ये सभी बातों में जो सरकार यह बातें बताना चाहती है, क्या यह सही है? क्या रिटायर्ड शिक्षकों को केवल इसी के कारण लिया जा रहा है क्योंकि वह सीट अभी खाली है और अभी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है, क्योंकि नियुक्ति जो है वो कोर्ट केस में फंसा हुआ है। बहुत अहम रोल है कोर्ट केस का, क्योंकि केस के कारण ही जो है नियुक्ति अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है, जिसके कारण रिटायर्ड शिक्षकों को लेने की आवश्यकता पड़ रही है। अब इसके पीछे की मंशा क्या है वो तो मैं नहीं बता सकता, वो सरकार स्पष्ट कर सकती है। लेकिन अगर नियुक्ति की प्रक्रिया हो रही है रिटायर्ड शिक्षकों की, उसका एकमात्र कारण यह है कि STT की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई है, शिक्षकों की भारी कमी है और उस कमी को पूर्ण करने के लिए ही रिटायर्ड शिक्षकों की आवश्यकता पड़ रही है और उनको लेना पड़ रहा है। अगर STT की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो कहीं ना कहीं सारे नए
अभ्यर्थियों को जो है मौका मिलेगा। और आप ये अंदाज़ा लगाइए कि अगर एक ज़िला में 1500 सीट है, केवल मुजफ्फरपुर ज़िले में अगर 1500 सीट्स हैं तो केवल हाई स्कूल में, तो बाकी सारे ज़िलों को मिला दिया जाए तो कितने लोगों को मौका मिलेगा, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था आप तक यही बताना था कि अगर एसटीईटी की प्रक्रिया जो है अटकी पड़ी है, उसके कारण ही यह सब बातें जो है, ये सब सिनारियो जो है वो घटित हो रहा है। आगे जो कुछ भी अपडेट होगा आपको हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।